नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत की है। देखा जाए तो यह कोई मामूली कवायद नहीं है, क्योंकि लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन होगा। घर घर जाकर बीएलओ 3 दौर में जांच करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकेंगे। देखने में यह लोकतंत्र की सफाई का अभियान है, पर इसके भीतर कई परतें हैं और कुछ असहज सवाल भी हैं। एसआईआर के तहत मृतक, स्थानांतरित या काल्पनिक नामों को हटाया जाएगा और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। बिहार में हुई पहली एसआईआर के बाद 68 लाख नाम हटाए गए। सोचिए, इतने वर्षों से ये नाम किसको और किस उद्देश्य से वोट डाल रहे थे। इस दृष्टि से देखें तो एसआईआर की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल तब उठता है जब चुनाव आयोग 2002 से 2004 की पुरानी मतदाता सूची को वैधता का स्थायी प्रमाण मान लेने की घोषणा करता है। चुनाव आयोग का कहना है कि जिनका नाम या जिनके अभिभावकों का नाम 2002 से 2004 की एसआईआर में था, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यह छूट नीतिगत भूल है। इसका निहितार्थ यह है कि 2002 से पहले भारत में कोई घुसपैठ नहीं हुई और 2002 से 2004 की सूची में दर्ज हर व्यक्ति भारत का वैध नागरिक है। 20 साल पुरानी मतदाता सूची के सहारे घुसपैठियों की नागरिकता को एक तरह से स्थायी करना मानो लोकतंत्र की चौकी पर पहरेदारों की छुट्टी की घोषणा कर देना है। 2002 से 2004 की सूची को सत्य घोषित करना एक सुविधाजनक शॉर्टकट है, पर लोकतंत्र कभी शॉर्टकट से नहीं चलता। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह इस नीति की पुनर्समीक्षा करे, ताकि जनता को यह भरोसा रहे कि मतदाता सूची में कोई घुसपैठिया नहीं है। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे को उठाते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात वोटर लिस्ट की गहन पड़ताल, गहन उसकी जांच, एक एक वोटर लिस्ट की, एक एक वोटर आईडी की गहन जांच, ये कार्य पूरे देश में शुरू हो चुका है। बिहार में हुआ, 68 लाख फर्जी वोट पाए गए। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, 12 राज्यों में अब शुरू हो चुका है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें हमारी पहली मांग यही थी कि एसआईआर 20 साल 25 साल के बाद नहीं होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग थी कि आधार को न तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाए, न तो रेजिडेंस का प्रूफ माना जाए, न तो सिटीजनशिप का प्रूफ माना जाए। मुझे बहुत खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी दोनों मांग लिया है। अब एसआईआर आगे से भी रेगुलर इंटरवल पे होता रहेगा। और दूसरा, आधार को न तो सिटीजनशिप का प्रूफ माना जाएगा, न रेजिडेंस का प्रूफ माना जाएगा, न एज का प्रूफ माना जाएगा। आधार केवल और केवल आइडेंटिटी का प्रूफ माना जाएगा। यानी जहां दो लोग एक ही नाम के आ गए हैं तो आधार ये बताएगा कि उसमें कौन असली है, कौन नकली है। इससे बहुत हद तक घुसपैठियों को पकड़ने में मदद करेगी, घुसपैठियों का नाम निकालने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या इस एसआईआर से 100% प्योरिफिकेशन हो जाएगा? इस एसआईआर के बाद सभी घुसपैठियों का नाम वोटर आईडी से कट जाएगा? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक इसमें कमी छोड़ दिया है, जो उन्होंने कहा है कि जो पिछला एसआईआर हुआ था 2002-2004 के बीच में, जिन लोगों का उसमें नाम है या जिनके माता पिता का उसमें नाम है, उनको कोई अलग से डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी वो इस एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएंगे। बांग्लादेश बना 1971 में, घुसपैठिए उसके बाद से आ रहे। सबसे ज़्यादा आए राजीव गांधी जी के समय में, जब 1984 से वो प्रधानमंत्री बने, उसमें बहुत बड़ी संख्या में आए। नरसिम्हा राव के समय में भी खूब घुसपैठिए आए। बाद में भी जब बीपी सिंह की सरकार थी, खूब घुसपैठिए आए। यूपीए 1, यूपीए 2 में तो पूछे नहीं, उस समय तो नॉन लिथल ट्रीटी हो गई थी 2011 में कि बीएसएफ वाले गोली भी नहीं चलाएंगे, तो खूब भर के घुसपैठिए आए। और जो घुसपैठिए आ गए, उन्होंने एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4 डॉक्यूमेंट बनवा लिया। तो 2002 को अगर हम बेंचमार्क मान लें तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2002 में हमारी जो वोटर लिस्ट थी वो कम प्योर थी, उसमें कोई घुसपैठिया था ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। 2002 से 2004 में जो एसआईआर हुआ था, जो वोटर लिस्ट बनी थी, उसमें भी बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना नाम इंटर करा लिया था। तो अगर आज की डेट में हम ये कहेंगे कि जिनका नाम 2002 से 2004 में था उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, तो बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए छूट जाएंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन से हमारा आग्रह है, हमारी रिक्वेस्ट है
कि वो ये फार्मूला है कि नहीं 2002 से 2004 में जिसका नाम है उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा, उसको दोबारा से पुनर्विचार करें। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने कम से कम आधार को इससे बाहर निकाल दिया। अभी मामला सुनवाई 4 तारीख को फिर इस पर सुनवाई होगी, मैं वहाँ पे फिर अपनी दलील दूंगा और मांग करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो इलेक्शन कमीशन का तरीका है कि नहीं 2002 से 2004 वाला बेंचमार्क रहेगा, वो नहीं होना चाहिए। बेंचमार्क हो तो कायदे से 1971 बेंचमार्क होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जब बांग्लादेश बना उसके बाद में हर साल घुसपैठी आए हैं, जम के आए हैं। ये अलग बात है कि कभी सरकारें थोड़ी बदली हैं तो कभी कम आए कभी ज़्यादा आए, लेकिन चूंकि बॉर्डर पे ज़्यादातर सेकुलर सरकारें थी, चाहे वो बंगाल में चाहे बंगाल हो चाहे असम, मैक्सिमम वहाँ सेकुलर सरकारें थी और सेकुलर सरकारों ने मानवाधिकार की दुहाई देते हुए सारे घुसपैठियों को एक्सेप्ट कर लिया था। और अब वो हमारे भारत के लोगों के हिस्से का रोटी कपड़ा मकान ले रहे हैं, रोजी रोटी ले रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में भी वो पूरा कारोबार कर रहे हैं। तो समाधान इसका यही है कि सबसे पहले ये जो बेंचमार्क रखा है 2002-2004 का, इसको बेंचमार्क हटाया जाए। दूसरा, चूंकि पुलिस का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है एसआईआर में, और पुलिस इस 1861 के कानून के कारण सत्ता की गुलाम बनी हुई है। कहीं की पुलिस पूरा सहयोग करेगी, कहीं की नहीं करेगी। यूपी की पुलिस एसआईआर में पूरा सहयोग करेगी, गुजरात की पुलिस भी एसआईआर में पूरा सहयोग करेगी, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पे पुलिस सहयोग नहीं कर पाएगी, और वो तभी ठीक से सहयोग करेगी, पूरे देश की पुलिस एक तरीके से तभी व्यवहार करेगी जब ये 1861 का पुलिस हटेगा, एक नया यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होगा, एक पुलिस चार्टर लागू होगा, पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा, पुलिस को निष्पक्ष बनाया जाएगा, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तभी पुलिस स्वतंत्र होकर इस एसआईआर में सहयोग कर पाएगी। नहीं तो बहुत सारे स्थानों पे पुलिस आंख बंद कर लेगी और घुसपैठियों का नाम इसमें जुड़ता रहेगा। इमिग्रेशन एक्ट बन गया 2025 का, 1946 वाले से अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये दुनिया का सर्वोत्तम इमिग्रेशन एक्ट नहीं है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठियों को 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है, और केवल घुसपैठियों की नहीं, जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनको भी 10 से 20 साल की सजा होती है। इस इमिग्रेशन एक्ट में तो चलो घुसपैठ के लिए तो फिर भी एक अपराध है, लेकिन घुसपैठियों की मदद करना कोई अपराध नहीं है। इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि जो घुसपैठियों का आधार बनाएगा, जो घुसपैठियों को राशन कार्ड बनाएगा, जो घुसपैठियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, जो घुसपैठियों को बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, जो घुसपैठियों को वोटर आईडी में नाम जुड़वाएगा, उसको 10-20 साल सजा होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है, अगर वो चाहते हैं कि एसआईआर अच्छी तरीके हो और किसी भी घुसपैठिए का नाम वोटर आईडी में न रहे, इस इमिग्रेशन एक्ट को दोबारा फिर से रिव्यू करें, इस इमिग्रेशन को करेक्ट करें। एक बार सिंगापुर का इमिग्रेशन एक्ट देख लें, अमेरिका का इमिग्रेशन एक्ट देख लें, चीन का इमिग्रेशन एक्ट देख लें, जापान का इमिग्रेशन एक्ट देख लें, जर्मनी का इमिग्रेशन एक्ट देख लें, और उसके अनुसार भारत के इमिग्रेशन एक्ट को दुनिया का सर्वोत्तम इमिग्रेशन एक्ट बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा हमारे लिए ही 15,000 किलोमीटर की बाउंड्री है, उसमें से 4100 किलोमीटर तो सीधे सीधे बांग्लादेश से लगी हुई है, एकदम समतल बाउंड्री है, लोग इधर से उधर आराम से पैदल पार कर लेते हैं। इसलिए हमारा इमिग्रेशन एक्ट सबसे कठोर होना चाहिए दुनिया का। आधार एक्ट तो ये कह रहा है, सेक्शन 9 कह रहा है कि आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है न सिटीजनशिप का प्रूफ है। बाद में आधार अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन इशू करके कह दिया कि डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी हो गई है, लेकिन नीचे के लेवल पे सी ग्रेड एम्प्लाई, डी ग्रेड एम्प्लाई जो वास्तव में बीएलओ का काम करते हैं, उनको इतनी क्लैरिटी नहीं है। वो आधार को सब कुछ मानते हैं, उनको लगता है आधार रेजिडेंस का भी प्रूफ है, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ है, आधार एज का भी प्रूफ है। इसलिए इसके बड़े बड़े अखबारों में इस पर इश्तेहार देना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन को इस पर पूरा एडवर्टीजमेंट देना चाहिए कि ये भैया कोई प्रूफ नहीं है, इसको बार बार बताते रहना चाहिए सबको। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एक तरफ आधार एक्ट ये कहता है कि आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, न सिटीजनशिप प्रूफ है, न एज का प्रूफ है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो फॉर्म 6 है, जो नया वोटर आईडी बनवाने के लिए फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म को अभी तक बदला नहीं गया। वो फॉर्म ये कहता है कि आधार एज प्रूफ नहीं है। आप जरा सोचिए, पार्लियामेंट के 2 कानून में कितना अंतर है। आधार एक्ट कह रहा है कि आधार एज का प्रूफ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 वाला कह रहा है कि नहीं, आधार एज का प्रूफ है। और फॉर्म 6 जो सभी लोग जो नए वोटर होते हैं, जो 18 साल की उम्र में या किसी भी उम्र में अपना वोटर आईडी नाम बनवाते हैं, नई वोटर आईडी बनवाते हैं,
वो फॉर्म 6 ही भरते हैं और फॉर्म 6 में लिखा हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह तत्काल फॉर्म 6 भी बदलें, इमिग्रेशन एक्ट भी बदले, आधार एक्ट भी बदले, पुलिस एक्ट भी बदले और सबसे इम्पॉर्टेंट इस 1950-51 के रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बदले, फॉर्म 6 को तत्काल बदले। आधार वास्तव में अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक भी घुसपैठिया वोट न दे पाए, एक भी घुसपैठिया का नाम वोटर आईडी में न रहे, तो हमें भारतीय न्याय संहिता को तत्काल बदल देना चाहिए। इसमें कम से कम 3 नए चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है और 2 चैप्टर जो पहले से हैं इनको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट है पुरानी वाली आईपीसी का। अंतर केवल इतना है कि पुरानी आईपीसी में जहां 500 रुपये सजा थी, उसमें 0 बना के उसको 5000 कर दिया। पुरानी वाली आईपीसी में जिस अपराध में 1000 रुपये की सजा थी, उसमें एक नया 0 और जोड़ दिया और उसको जहां 1000 सजा थी उसको 10,000 कर दिया। इतना अंतर आया। कहते नहीं नई बोतल में पुरानी शराब। ये बीएनएस में जो चैप्टर 9 है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, उसमें यही किया गया है। जहां 500 की सजा थी उसको 5000 कर दिया, जहां 1000 सजा थी उसको 10,000 कर दिया। बाकी जो सज़ा का कार्यकाल 6 महीने 1 साल वो एज इट इज़ रखा हुआ है। तो ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन को सुधारने की ज़रूरत है, उसको कठोर बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना जघन्य अपराध नहीं, इसलिए बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू फेक डॉक्यूमेंटेशन, ऑफेंस रिलेटिंग टू फोर्स डॉक्यूमेंटेशन, एक नया चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है। हमारे देश में इमिग्रेशन एक्ट जो घुसपैठियों के लिए है, ये कारगर तब होगा जब इस कानून की बजाय बीएनएस में एक नया चैप्टर हो, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। ऑफेंस सारा का सारा घुसपैठ होती है, उसका मूल कारण है घूसखोरी, इसलिए इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ने की जरूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने की जरूरत है। हमारे पास एनएसए है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे ही घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करने की जरूरत है। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास सेक्शन 111 है बीएनएस में, लेकिन उसमें कहीं लिखा नहीं है कि घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठ अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, एक्ट ऑफ वॉर है, उससे निपटने के लिए सेक्शन 113 है, लेकिन उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ एक्ट ऑफ टेररिज्म है। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास सेक्शन 152 है इसमें, लेकिन उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ घुसपैठ राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, उसके लिए हमारे पास सेक्शन 147 है, लेकिन 147 में लिखा नहीं है कि घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है। तो वास्तव में अगर हम देश को सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले बीएनएस को बदलना पड़ेगा, यूएपीए को बदलना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदलना पड़ेगा, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलना पड़ेगा, आपको आधार एक्ट को बदलना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। जब तक घूसखोरी बंद नहीं होगी, घुसपैठ नहीं बंद होगी। और जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं उनकी नागरिकता खत्म करने के प्रावधान करना पड़ेगा, उसके लिए 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बदलना पड़ेगा। ये फॉरेनर एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट जो 2025 में बना है, पहले से अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, इसमें कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जिस दिन एक कानून बना दिया गया कि जो घुसपैठिए भारत में हैं या जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उनकी नागरिकता खत्म होगी, साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास की सजा होगी। ये कानून हमने बना दिया, 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, एसआईआर बहुत अच्छा हो जाएगा, वोटर लिस्ट हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई फर्जी वोटर आईडी बनवाएगा नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाएगा नहीं। लेकिन तरीका यही है, ये कानून बदलना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे असम में एनआरसी फेल हो गई, ऐसे ही एसआईआर भी फेल हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।